हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। यहाँ पर आप सभी का नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और हम यानी कि मैं और मम्मी गोरखपुर जा रहे हैं। मम्मी को डॉक्टर को दिखाना था। तो यहाँ पर जो है हम लोग सुबह सुबह अभी 8 या साढ़े 8 का समय हो रहा था जब हम लोग घर से निकले थे और बस मिल चुकी है। तो हम डायरेक्ट गोरखपुर से मैं जो है ये क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही हूँ, यहीं से कैमरा उठाया तो और आप सभी इसका स्वागत भी किया गोरखपुर नगरी से। तो ये देखिए गोरखपुर में दिन का मतलब ऐसे सुबह सुबह का ही टाइम है कुछ। तो यहाँ बाहर का कुछ इस तरीके से नज़ारा है। और यहाँ पर ये गेट जो भी आप सभी को मैं दिखा रही हूँ, ये रात के टाइम पे जब यहीं पहुँचूंगी तो आप सभी को दिखाऊंगी। और अभी ऐसा बोल रही हूँ, देखिए आगे क्या होता है। फिर अभी मैं क्योंकि मैं इस टाइम काफ़ी टाइम पहले गए थे, मतलब वही फरवरी में ही गए थे, तो ये काफ़ी टाइम सारी वीडियोस थोड़ा लेट हो चुकी हैं थोड़ा सा, क्योंकि छाले और सर्दी बहुत ही ज़्यादा हुई जिसके कारण से मैं सही से वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। और अभी आज थोड़ा सा कुछ आराम हुआ है तो मैं कर पा रही हूँ, लेकिन आवाज़ से आप सभी को पता चल रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ सर्दी हुई है, जुकाम खांसी बुखार और मुंह में छाले इतने ज़्यादा हुए हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं। तो इसी वजह से मेरा आवाज़ जो है क्लियर नहीं जा रहा होगा। तो यहाँ पर तो फिर यहाँ पर मतलब इस तरीके से कुछ बाहर का था। फिर यहाँ पर हम लोग जब गोरखपुर उतरे तो फिर इस तरीके से ई रिक्शा मिल गया। और यहाँ पर हम लोग जो है क्या हुआ ना गाइस कि जैसे मम्मी का सुबह हम लोग निकल गए और नंबर लगा था एकदम शाम के टाइम का 5 साढ़े 5 का। तो हम लोग सोचे इतना टाइम क्या ही करेंगे। तो फिर हम लोग जो है गोरखनाथ मंदिर आ गए दर्शन के लिए। और एक चीज़ आप सभी को बताऊंगी कि मम्मी पूरे 30 साल बाद आई है गोरखपुर। तो यहाँ पर जो है हम लोग का कुछ ऐसे सामान वामान चेक हो रहा था। फिर यहाँ पर पूरा सामान वामान चेक होने के बाद हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। और आज आप सभी को इस पूरे ब्लॉग में गोरखनाथ मंदिर का पूरा अंदर का दिखाऊंगी, मंदिर भी दिखाऊंगी। क्योंकि कई जगह ऐसे थे जहाँ कैमरा नहीं अलाउ था, तो कुछ सारी सारी चीज़ें क्लिप्स नहीं अच्छे से शेयर कर पा रही हूँ। उसके लिए क्या बताएं अब, क्योंकि मतलब जगह जगह पर इतना ज़्यादा लोग रोक रहे थे, वो तो बहुत बहुत ही मुश्किल से मैं कैमरा उठा उठा के क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए, वरना बहुत ही ज़्यादा जैसे ही फ़ोन उठा तुरंत वहाँ पर कई सारे लोग थे जो मना कर दे रहे थे, तो जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड हो पाई। तो यहाँ देखिए जब ऐसे मंदिर के पूरा जहाँ पर चेकिंग हो जाती है, चेकिंग के बाद जब हम लोग इंटर करते हैं तो इस तरीके से ये जो पूरा आप सभी को दिखा, यहाँ खाने पीने सारे सामान मिलते हैं और इस साइड मंदिर है। और यहाँ से देख लीजिए गोरखपुर इतना ज़्यादा पहले मतलब इतना ज़्यादा सारी चीज़ें फ्रेश नहीं रहती थी, अब एकदम पूरा साफ़ सफाई की तरीके से भी देखा जाए तो। और चाहे अयोध्या हुआ चाहे गोरखपुर, जो भी धाम के स्थान है वो बहुत ही ज़्यादा अब साफ़ सुथरा रहने लगा है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है घूमने टहलने में। ये भी रहता था पहले, रहता था मंदिर परिसर में या जगह जगह पे इतनी गंदगी रहती थी जिसकी वजह से घूमना टहलना अच्छा नहीं लगता था। अब है चाहे आप अयोध्या साइड चले जाओ चाहे गोरखपुर, यहाँ मम्मी के पूरे 30 साल बाद आने की खुशी आप सभी देख सकते हो। और वो भी गोरखनाथ मंदिर का संयोग इस तरह बना कि आई तो डायरेक्ट दर्शन हो गया, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है खुशी की बात हम लोग के लिए, तो खासकर मम्मी के लिए वो काफ़ी लंबे टाइम बाद आई। तो यहाँ पर हम लोग ये देखिए सामने आप सभी को मंदिर दिख रही है और ये पूरा मंदिर के अंदर का इस तरीके से पूरा हरा भरा नज़ारा आप सभी देख सकते हो। और यहाँ पर जो है गाइज़ मतलब इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था मंदिर और इतनी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी फीलिंग आ रही थी। और अच्छी फीलिंग यहाँ पर क्या कहीं भी अगर मंदिर में चले जाओ तो वो आती ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी सामने से मंदिर देख सकते हो और अंदर में भी जितना हो सकेगा उतना आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और इतना ज़्यादा धूप थी और मतलब मौसम, एक तो पहली बात है ना कि इस टाइम ऐसा है कि ठंडी गर्मी दोनों ही एकदम नॉर्मल चल रही है, तो आप कहीं भी टहलो घूमो वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आप सभी जो है भोलेनाथ बाबा के मंदिर का दर्शन, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, आप सभी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर जो है मंदिर की सीढ़ियों से होते हुए अब मंदिर के अंदर आप सभी को ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या है। और ये देखिए गाइज मतलब आए थे हॉस्पिटल में मम्मी को दिखाने और ऐसा टाइम हुआ नंबर, ये देखिए यहाँ पर आप सभी भोले बाबा का दर्शन कर लीजिए जो मंदिर के जस्ट सामने बाहर से दिखता है ये पूरा, लेकिन यहाँ पर अंदर मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। आप सभी भी जो है हमारे साथ आप सभी भी दर्शन कर लीजिए। और जो लोग गोरखपुर से हैं वो कमेंट में ज़रूर एक बार लिख दीजिएगा गोरखपुर। और जो लोग बाहर से हैं वो सभी बताइएगा कि आप सभी ब्लॉग्स में कहाँ से जुड़े हुए हो, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर वहाँ से दर्शन करने के बाद भगवान के सारे मतलब आप यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर आओगी तो यहाँ पर अच्छे से मतलब आपको भगवान के सारे रूपों का दर्शन हो जाएगा जो अलग अलग है। तो अभी मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ से बाहर से मैं आप सभी को चारों तरफ का पूरा नज़ारा दिखा रही हूँ।
इस तरीके से कुछ पूरा बना हुआ है। तो यहाँ पर है इस तरीके से। फिर यहाँ पर हम लोग बाहर टहल रहे थे, मतलब ऐसे कई सारी चीज़ें तो नहीं जानकारी थी, लेकिन फिर ये है कि पूरा टहलते घूमते वो जब आप टहलो तो पता भी चल जाता है। फिर यहाँ पर आप सभी को मैं दिखा रही हूँ, ये अलग अलग पूरा एकदम ऐसे पूरा बना हुआ है। तो आप सभी भी जो है दर्शन कर लीजिए। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था इतने आना, और इतना ऐसा टाइम हुआ ना कि हम लोग पूरा आए और एकदम अच्छे से, जिसे कहते हैं कि ना कोई हड़बड़ाहट ना कुछ। सुबह सुबह हम लोग 8 साढ़े 8 बजे निकल गए थे। फिर उसके बाद टाइम से गोरखपुर आ गए। पता चला पहले ही ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो जाता है, तो नंबर भी पता चला था 6:30 बजे लगेगी, लेकिन यह है कि 5:30 बजे तक डॉक्टर देख लिए थे। तो उसके बाद काफ़ी टाइम था तो आराम से आए, मंदिर का दर्शन भी हो गया, और आप सभी के साथ भी चीज़ें अच्छे से शेयर हो पा रही हैं। बस ये था ना कि जैसे जैसे, और मैं आप सभी को जितना भी पूरा दर्शन करा रही हूँ, ये बहुत ही मुश्किल से कैमरे से मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, क्योंकि जैसे ही कैमरा उठा के कुछ भी क्लिप्स रिकॉर्ड करो तुरंत ही इतना ज़्यादा रोका जा रहा था, जिसकी वजह से जो है नहीं बहुत अच्छे से शेयर कर पा रही हूँ। तो जितना मतलब अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया कि आप सभी को दिखाऊं। और यहाँ पर ये देखिए गाइस, यहाँ पर क्या लिखा है, अखंड गुणा श्रीनाथ जी। यहाँ पर मतलब अलग अलग बहुत तरीके का बहुत कुछ है, इस पूरे मंदिर के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कितनी सारी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग पहली बार आए थे। तो लेकिन यह है कि घूमने टहलने से धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पता भी चल जाती हैं। तो अभी आप सभी को आगे तक बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं जो आप सभी को देखना है। फिर यहाँ पर ये देखिएगा, इस यहाँ से मंदिर से निकलने के बाद जहाँ से हम लोग इंटर किए थे वो आप सभी को पूरा दिखा रही हूँ। और ये रहा कुछ पीछे का, इस तरीके से है नज़ारा। इतना सुंदर लगता है, और साथ ही साथ साफ़ सफाई भी इतनी ज़्यादा अच्छी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देख लीजिए, आप सभी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर मम्मी जो है उसके अंदर ऐसे, जहाँ पर हवन, मतलब ये जो पूरा बना हुआ है यहाँ पर हवन का कुछ ऐसे है, यहाँ पर होता होता है, तो उसके अंदर की सारी चीज़ें कई लोग ऐसे देख रहे थे। तो वहाँ पर मम्मी भी थी और उसके बाद मैं भी गई थी। तो और मैं आप सभी से पहले कह देती हूँ कि अगर मेरी आवाज़ आप सभी को क्लियर नहीं जा रही होगी तो उसके लिए मैं पहले ही आप सभी से क्षमा चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छाले निकली हुई, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, और खांसी जुकाम की वजह से भी आवाज़ क्लियर नहीं है। यहाँ पर आप सभी बजरंगबली के दर्शन कर लीजिए। वही तो कह रही हूँ कि आप सभी यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर के दर्शन करने आओगे तो यहाँ पर आपको भगवान के सभी रूपों का जो है दर्शन हो जाएगा। तो यहाँ माता रानी का दर्शन कर लीजिए आप सभी। और यहाँ पर देखिए भगवान का पूरा मतलब हर तरीके के सारे यहाँ पर है। तो बहुत अच्छे से, मतलब ये देखिए यहाँ पर राधा कृष्ण जी की पूरी बनी हुई है। फिर यहाँ पर जो है सब देख लीजिए। और उसके बाद इतना ज़्यादा, फिर उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख लीजिए इस तरीके से। फिर बाहर वहाँ से पूरा दर्शन करने के बाद ये बाहर से निकल करके आपको पूरा साइड का पूरा दिखा रही हूँ। मतलब काफ़ी ज़्यादा एकदम दूर में बना हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइस शुरुआत में जब आप सभी को दिखाया था तो नहीं दिखा पाया था, यहाँ पर नंदी जी का आप सभी दर्शन कर लीजिए। ऐसा होता है कि जहाँ भोले बाबा का सामने मंदिर होगा वहाँ सामने सबसे पहले नंदी जी विराजमान होते हैं। तो ये जब मैं स्टार्टिंग में दिखाई थी इंटर की, मतलब हम लोग आए थे, तो यहाँ पर मैं भूल गई थी ये पीछे से दिखाना। तो मैं सीधे चली गई थी मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। लेकिन अब पूरा जब दर्शन करके बाहर आए तो फिर उस तरीके से मैं पूरा पीछे से आप सभी को दिखा रही हूँ। और उसके बाद जो है गाइज़, यहाँ पर पूरा मंदिर वगैरह का सारा दर्शन वर्शन करने के बाद ये साइड में इस तरीके से पूरा बना हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से नाव वाव इसमें भी चलता है, और काफ़ी ज़्यादा बत्तख वत्तख भी इसमें टहल रहे थे। मतलब ऐसे सारी चीज़ें, और काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कुछ देर खड़े थे, देख रहे थे, कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक्स किए थे, और उसके बाद ये ऐसे सब कुछ था। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ लोग तो ऐसे नाव में टहल भी रहे थे यहाँ पर, और इतना ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। बत्तख, मतलब ये सारी चीज़ें होती ना कि आप प्रकृति की कुछ चीज़ें देखो तो उसमें जो शांति और खुशी मिलती है वो फिर कहीं और उतना नहीं मिलती है। तो कुछ ऐसे ही था। फिर उसके बाद जो है गाइज़, आप सभी को दिखाती हूँ आगे क्या गाइज़ होता यहाँ पर कैसे। जो है पूरा आप सभी देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ सब पूरा टहलने के बाद फिर हम लोग आगे वाली साइड पे चले गए थे। तो फिर मतलब अब टाइम धीरे धीरे हो रहा था, मम्मी का नंबर लगा हुआ था, तो धीरे धीरे हो रहा था कि अब हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए, वरना फिर वहाँ लेट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मेन वो उसी के लिए डॉक्टर के मतलब दिखाने के लिए आए थे। वो तो इतना अच्छा संयोग बना कि फिर दर्शन भी हो गया। तो इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा हम लोग को खुशी हुई कि यहाँ इतना दूर आना और फिर इस तरीके से दर्शन हो जाना गोरखनाथ मंदिर का। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हम सबको। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आप सभी को, अब हम लोग जो है मंदिर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, दर्शन हम लोग का हो गया है। और
इस तरीके से पूरा हम लोग दर्शन करके फिर बाहर आ गए हैं। ये देखिए यहाँ जहाँ से हम लोग आए थे वहीं से अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो मतलब उम्मीद करूँगी कि आप सभी को ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख जो है बहुत ही ज़्यादा लग गई थी, क्योंकि सुबह का 8 साढ़े 8 का निकला और अभी टाइम हो रहा है 2:30-3 का समय हो रहा है और अब जाना है हॉस्पिटल की तरफ। फिर सोचा थोड़ा कुछ खावा लेते हैं, फिर हम लोग जाते हैं। फिर यहाँ पर मम्मी आई थी तो फिर मम्मी कुछ ऐसे मतलब सामान ले रही थी, तो यहाँ पर वो सब मम्मी ने लिया। और उसके बाद फिर अब जो है अब हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। तो फिर अभी आप सभी को हॉस्पिटल पहुँच के मिलते हैं और बताते हैं, दिखाते हैं फिर उसके बाद। और यहाँ पर इस तरीके से हम लोग ये रिक्शा में बैठ गए थे यहाँ पर, ये देखिए। और उसके बाद अभी हॉस्पिटल में पहुँच के फिर आप सभी को दिखाती हूँ। यहाँ पर आप सभी मेरे माथे पे इस तरीके से पूरा चंदन देखिए पूरा फैल चुका है, क्योंकि जगह जगह कई सारे मंदिरों पे लगाया तो फिर इतना बड़ा सा लग गया। फिर यहाँ पर देखिए गाइस पेशेंट की चेहरे की खुशी देखिए, इतना ज़्यादा वो मम्मी मौसी से बात कर रही हैं तो फिर किसी बात पे वो हंसने लगी थी, तो मैंने बस रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पर हॉस्पिटल में देख लीजिए ऐसे सभी लोग बैठे हुए हैं आके। अब सब धीरे धीरे करके सभी का नंबर लगेगा, फिर सभी लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी का नंबर अभी थोड़ा लेट है, तो यहाँ पर हम सभी बैठे हुए थे और अंदर में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो फिर अभी धीरे धीरे करके अब शाम का टाइम हो रहा है ना, तो दिन भर तो टहलते घूमते नहीं पता चला, पर इतना ज़्यादा ठंड है। फिर यहाँ पर शाम को मम्मी को दिखाने के बाद हम लोग जो है बस में बैठ चुके हैं और अभी गाइस हो रहा है 6:30 साढ़े 6 का टाइम, तो कितना टाइम लग ही गया। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे रात हो रही है और हम लोग जो है घर की तरफ जा रहे हैं। बस जो है फिर हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं और अभी जो है दिखाते हैं क्या कुछ होता है। तो मतलब अब जो है ये होता नहीं कि अगर आपको सिटी की असली खूबसूरती देखनी हो तो आप रात के टाइम में रहो तो बहुत ही ज़्यादा। अब दिन था तो वो देखिए, अभी आप सभी को रात के टाइम का गोरखपुर दिखाती हूँ कि मतलब कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, इतना ज़्यादा। आप सभी ये सभी देख लीजिए क्लिप्स। आप सभी धीरे धीरे अब अंधेरा हो रहा है ना, तो आप सभी देख सकते हो वो जो आपको सामने दिख रहा है, ऐसे बस से ही दिखा रही हूँ, रामगढ़ ताल है, जो कि उसके किनारे किनारे वो लाइटिंग्स इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जो दूर से इतना प्यारा लग रहा है। तो अगर बगल जाओ तो वहाँ कितना अच्छा लगता होगा दूर से। मतलब इतना ज़्यादा था ना कि मैं भूल जा रही थी देखने के चक्कर में। कई ऐसी चीज़ें थी कि मैं उसको चीज़ को अपने आँखों से देखने के चक्कर में कैमरे में रिकॉर्ड ही करना भूल जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे याद आता गया मैं रिकॉर्ड करती गई और आप सभी के साथ मुझे शेयर करना है। और इस तरीके से था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी। फिर धीरे धीरे करके अब हम लोग घर की तरफ नज़दीक पहुंच रहे हैं। फिर रात एकदम देखिए रात हो जाएगा, मम्मी को इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि गाइस सुबह 8 साढ़े 8 का निकला और रात के हम लोग पहुँचे थे घर पे 9:30-10 बजे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। उसके अगले दिन मतलब ये तो गोरखपुर के दिन के चॉइस थे, उसके अगले दिन पूरा फैज़ाबाद मुझे दिखाने में चला गया और सुबह सुबह वहाँ से आए। फिर रात को मतलब रात भर वही सोए, फिर सुबह सुबह निकल के आए गोरखपुर। तो मतलब इतनी ज़्यादा कि मम्मी के पैर में पूरा सूजन हो गई थी, ऐसे ही 2 दिन लगातार चलते चलते। गाइस अभी जो है रात के बज रहे हैं 9:06 और अभी हम लोग घर पहुँच रहे हैं। तब से मैं खाना थोड़ा सा खाना वाना खाएँगे, फिर आराम करेंगे। पूरा दिन एकदम थकान लग जाए। और अभी वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे अच्छे